गांव के छोटे से घर में सास माला और बहू पूजा रहते थे। पूजा का पति शहर में टैक्सी चलाने का काम करता था। पूजा गर्भवती थी, इसलिए पति उसे सास के पास गांव छोड़ाया था। माला को हर पल चिंता सताती रहती थी, बस पोता हो जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। इसी अंधविश्वास में वो हर अमावस्या की रात चुपके चुपके एक तांत्रिक के पास जाने लगी। एक दिन पूजा ने उन्हें चुपके से जाते हुए देख लिया तो पीछा किया तो पाया कि वे तांत्रिक के पास जाती और तांत्रिक से कह रही थी, बाबा मेरी बहू को आशीर्वाद दो, उसकी कोख से पोता ही पैदा हो, मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगी। ये सुन पूजा का दिल टूट गया। सुबह उसने सास से कहा, आप पोते के लिए जो कर रही हैं वो मैं जान गई हूँ माँ जी, ये ढोंगी आपका फायदा उठा रहा है। ये सुन माला ने डांट दिया और बोली, चुप रहे, ये बाबा बहुत ही पहुंचे हुए हैं, पूरा गाँव उन्हें बहुत मानता है। पूजा ने निश्चय किया, अब उस ढोंगी का सच सबके सामने लाना होगा। उसने अपनी सहेली सीता को बुलाया और कहा, तू बाबा के पास जाएगी और झूठ बोलेगी कि तू गर्भवती है, असल में तो है नहीं, फिर देखते हैं ये बाबा क्या भविष्यवाणी करता है। सीता ने हामी भर दी। उस रात माला और पूजा तांत्रिक के पास पहुंची। सीता पहले से ही वहीं बैठी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरी कोख में बच्चा पल रहा है, जरा बताओ बेटा होगा या बेटी। तांत्रिक ने राख फेंकी, आंखें मूंदी और घमंड से बोला, तेरे गर्भ में बेटा है, बस पूजा करवा ले, सब ठीक होगा। उस पूजा के लिए तुझे 10,000 रुपये देने होंगे। तभी पूजा जोर से हंसी और बोली, बाबा यह औरत गर्भवती है ही नहीं, ये तो मेरी सहेली सीता है, मैंने इसे जानबूझकर भेजा था। अब बता तेरी आंखें कहाँ गई तेरी सिद्धि। ये सुन तांत्रिक की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। माला दंग रह गई। गांव के कुछ लोग भी वहां छिपकर यह सब देख रहे थे। उन्हें तांत्रिक को पकड़कर कहा, तू हमारी औरतों को बेवकूफ बना रहा था, पैसे लूटकर ढोंग करता है। सब ने मिलकर उसे पुलिस को दे दिया। माला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटी तूने मेरी आंखें खोल दी, असली शक्ति दवाई देखभाल और दुआ में है, न कि इन पाखंडियों में। चाहे पोता हो या पोती, खून तो अपना ही है। यह सुन पूजा मुस्कुराई और बोली, हाँ माँ जी, मेरा बच्चा आपकी दुआ और हमारे विश्वास से ही सुरक्षित रहेगा। अंधविश्वास इंसान को डर और धोखे की ओर ले जाता है। शिक्षा, हिम्मत और सच्चाई ही ढोंगियों को सच उजागर कर सकती है। असल आशीर्वाद माँ बाप का आशीर्वाद और ईमानदार मेहनत है, न कि तांत्रिक का झूठा वचन। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।